हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास 7 विषय सामाजिक विषय पृथ्वी और हमारा जीवन प्रकरण पृथ्वी की आंतरिक संरचना का लेसन प्लान शेयर करने जा रही हूँ। ये लेसन प्लान टीचर्स कंपेंडियम के अनुसार बनाया हुआ है और यहाँ पे 2 दिवसों का लेसन प्लान है। आइए देखते हैं लेसन प्लान को। इसमें पहला कॉलम है दिनांक का, फिर कक्षा, विषय सामाजिक विषय पृथ्वी और हमारा जीवन, समय 35 से 40 मिनट। पहला इसमें है सीखने के प्रतिफल। छात्र पृथ्वी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं तथा पहाड़, पठार, मैदान आदि शब्दों से परिचित हैं। सेकंड है हमारा प्रकरण पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो भी हमारा प्रकरण होगा हम यहाँ लिखेंगे। थर्ड है सीखने सिखाने की सामग्री। तो इसमें पाठ्य पुस्तक में बने चित्र, दीक्षा ऐप की सामग्री को दिखाकर, और भी आप TLM वगैरह दिखा सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चित्र दिखाकर। और उसके बाद चौथा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तो इसमें पहला है क्रम, चरण, समय, आकलन के तरीके। इसमें 5 मिनट का समय देंगे, प्रश्नोत्तर विधि होगा और अवलोकन करेंगे। शिक्षण की शुरुआत में शिक्षिका छात्रों से प्रश्न पूछेगी, बच्चों हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? बच्चे उत्तर देंगे। उसके बाद बच्चों से पूछेगी, बच्चों कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? तो बच्चे उत्तर देंगे। शिक्षिका कहेगी, ठीक है, अच्छा बच्चों ये बताओ पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? इसके बाद शिक्षिका बच्चों को सोचने का पर्याप्त समय देगी और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। फिर शिक्षिका कहेंगी, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानेंगे। अब इसमें सेकंड है शिक्षण के दौरान मैं छात्रों को पाठ्यपुस्तक में बनी पृथ्वी की उत्पत्ति की अवस्थाओं का चित्र दिखाकर पृथ्वी की संरचना को स्पष्ट करूंगी और छात्रों में रुचि व समझ बनी रहे, इसके लिए मैं अनुच्छेद वाचन के दौरान विद्यार्थियों से छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सरल होने चाहिए। मैं छात्रों को दीक्षा ऐप से पाठ का वीडियो दिखाऊंगी जिससे बच्चों को पाठ रुचिकर लगेगा तथा वे पृथ्वी की संरचना को अच्छे से समझ सकेंगे। इसके उपरांत मैं छात्रों को 5-5 के समूहों में विभक्त कर पाठ के प्रथम 2 अनुच्छेद को पढ़ने का अवसर दूंगी। समूहों का अवलोकन करूंगी तथा हर समूह को पढ़ने के लिए कहूंगी। मैं पाठ में आए कठिन शब्दों तथा महत्वपूर्ण शब्दों को, वाक्यों को बोर्ड पर लिखती रहूंगी। यह प्रक्रिया लगभग 15 मिनट तक चलेगी। शेष भाग अगले दिन किया जाएगा। इसके बाद है शिक्षण के अंत में। यहाँ पे हम 10 मिनट का समय लेंगे, अवलोकन विधि का प्रयोग करेंगे। शिक्षण के अंत में मैं बोर्ड का कार्य छात्रों को उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहूँगी और बोर्ड का कार्य उत्तर पुस्तिका पर उतारने के लिए बच्चों को समय दूंगी तथा साथ ही साथ कक्षा में सभी बच्चे लिखें यह अवलोकन भी करूँगी। इसके बाद है प्रदत्त कार्य या गृह कार्य। मैं पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों का उत्तर पुस्तक की सहायता से छात्रों को हल करने के लिए कहूँगी। पहला प्रश्न है इसमें स्थल मंडल किसे कहते हैं, और दूसरा अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी क्या थी, और सेल कितने प्रकार के होते हैं। ये बच्चों को होमवर्क देंगे। शिक्षिका की आगामी योजना। कक्षा शिक्षण में आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण करूँगी तथा कुछ गतिविधियाँ भी कराऊँगी। ये हमारे प्रथम दिन का लेसन प्लान था। आइए देखते हैं इसका द्वितीय दिवस का लेसन प्लान। इसमें पहला कॉलम है क्रम का, फिर चरण, समय, आकलन के तरीके का है। इसमें शिक्षण की शुरुआत में 5 मिनट प्रश्नोत्तर विधि होगा। मैं कल पढ़ाए गए पाठ से कुछ प्रश्न पूछूंगी तथा साथ ही यह जानने का प्रयास करूंगी कि कल दिया गया गृह कार्य हुआ है या नहीं। गृह कार्य भी जांचूंगी। इसके बाद में बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं और सेल किसे कहते हैं। इसके बाद खा है शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट व्याख्यान विधि। शिक्षिका बच्चों से कहेगी, बच्चों सेल 3 प्रकार के होते हैं, अग्नीय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अग्नीय सेल, इसकी रचना भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। मैं छात्रों को अग्नीय सेल की विशेषताओं से भी अवगत कराऊंगी। इसके बाद है परतदार या अवसादी सेल। सेलों के छोटे छोटे कणों को पवन, बहता पानी या हिमानियाँ अपने साथ उठा या बहा कर ले जाते हैं और उन्हें समुद्र तल या भूभाग पर परतों में जमा करते हैं।
हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। इसके प्रमुख विशेषताएं भी बच्चों को बताएंगे। इसके बाद है रूपांतरित शैल। ये शैल अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप रंग बदल जाता है। बच्चों, आप इसे ऐसे समझो, कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना रूपांतरित शैल का अच्छा उदाहरण है। तत्पश्चात मैं छात्रों को समूह में विभक्त कर दूंगी तथा प्रत्येक समूह को पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने को दूंगी। प्रत्येक समूह अपने समूह के छात्रों और पाठ्यपुस्तक की सहायता से प्रश्न हल करेंगे। इसके बाद का है शिक्षण के अंत में। यहाँ समय होगा 5 से 10 मिनट, अवलोकन विधि होगा। मैंने जो प्रश्न बच्चों को दिया था सभी के सही उत्तर बोर्ड पर लिखूंगी तथा छात्रों को उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहूँगी। इस तरह से आज की कक्षा का समीकरण किया जाएगा। और इसके बाद है प्रदत्त कार्य या गृह कार्य। बच्चे पाठ्यपुस्तक में दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अग्नीय शैल अवसादी शैल का चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाएंगे। इसके बाद है शिक्षिका की आगामी योजना। कमज़ोर बच्चों को पाठ समझाने में सहायता की जाएगी। दीक्षा ऐप के प्रयोग से चलचित्र के माध्यम से पाठ की समझ बनाएंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर बच्चों की जिज्ञासाओं पर चर्चा करेंगे। इस तरह से ये दूसरे दिन का लेसन प्लान था। और मेरे चैनल पे जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक शिक्षकों तक पहुंचाएं। और आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।